हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट 1। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी, जिसमें एनाटॉमिकल पोजीशन को अच्छी तरह समझाया, आपको विद डायग्राम समझाया। तो वहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए क्योंकि इस क्लास का लाभ उनको भी मिले। तो फ्रेंड्स, आज अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें आज कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो बार बार आपको इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जर्नी में आपको परेशान करेगी। तो बाद में परेशान हो इससे बढ़िया है, इससे बेहतर है कि हम उन टर्मिनोलॉजी को अभी पढ़ लें, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरह क्लास में कंटिन्यू बने रहना, लास्ट तक देखना। आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको परेशान करेगी तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो आज अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 2। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट 2। तो उसमें अपन ने, पता है आपको दोस्तों, अपन ने पढ़ी थी एनाटॉमिकल पोजीशन, जो मैंने अच्छी तरह डायग्राम बना के समझाया था। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि यार ये जो पोजीशन है इनको क्यों पढ़ें, ये टर्म्स क्यों यूज होती है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी अपन सिस्टम या किसी ऑर्गन को पढ़ेंगे तो अपने को ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो राइट साइड में, स्टोमक के राइट साइड में क्या है, स्टोमक के ऊपर क्या है, स्टोमक के नीचे क्या है, स्टोमक के बाएं साइड दाई साइड क्या है। ये चीजें मेडिकल लाइन में या एनाटॉमी में यूज नहीं होती। तो वहां पे जो टर्म्स यूज होती है वही एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। तो अपन ने फर्स्ट जो पढ़ी थी वो एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल टर्म मतलब आज क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल टर्म्स मीन्स जो डायरेक्शन बताए एक तरह से। ऑर्गन के ऊपर क्या है, ऑर्गन के राइट में क्या है, किसी ऑर्गन के लेफ्ट में क्या है, अपर क्या है और नीचे क्या है। तो ये अपने को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो यही टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अगर अपने को यही पता नहीं कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है तो अपन उस ऑर्गन को अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टर्म्स आती है जो डायरेक्शनल टर्म में, वो आती है एंटीरियर एंड वेंट्रल। फर्स्ट जो आती है, इस पे अपन स्मॉल है, एंटीरियर, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल भी बोलते हैं। एंटीरियर समझ में आया? एंटीरियर, और इसको बोलते हैं वेंट्रल। एंटीरियर का मतलब होता है, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं कोई ऑर्गन हूं, ये सोच के आप इसको समझो। मेरे जस्ट सामने क्या है? कैमरा। तो मेरे जस्ट नियर, सबसे पास में फ्रंट में क्या है? स्टोमक है। जस्ट उसके सामने फ्रंट में क्या है? वही एंटीरियर है, वही वेंट्रल है। आपको समझ में आ गया होगा। नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी मतलब सबसे नियर, उस बॉडी के या उस ऑर्गन के सबसे नियर सामने क्या है। नियरर, इसकी डेफिनेशन है
नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। यहां पे एक चीज हो रही है फ्रंट, इसको याद रखना, आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, सामने। जैसे मेरे सामने क्या है, कैमरा है, तो जस्ट वैसे सामने दीवार भी है पर वो दूर है, मतलब नियर, सबसे पास में। तो एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन। एंटीरियर मान, जब आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, वैसे मैं भी नॉर्मली एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। यहां आपकी एक बोन है जिससे फ्रंट में रिब्स जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। और एक पीछे है ये, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, और उसको बोलते हैं एनाटॉमी में वर्टिब्रा, जो बोन्स की बनी होती है वर्टिब्रा। ये होगी स्टर्नम, ये होगी वर्टिब्रा। तो जो स्टर्नम है अपनी, ये वाली स्टर्नम जिससे रिब्स जुड़ी होती है फ्रंट साइड में, ये किसके एंटीरियर है, वर्टिब्रा के। मतलब वर्टिब्रा के जस्ट सामने क्या है, स्टर्नम। बोन्स की बात कर रहे हैं अपन, बोन्स की। तो अब इसमें कैसे लिखोगे आप, स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा। मतलब स्टर्नम एंटीरियर है, मतलब सामने है वर्टिब्रा के। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंटीरियर मतलब एक चीज याद रखो, एंटीरियर में सामने, ठीक है, और सब भूल जाओ, उस ऑर्गन के सामने, उसके जस्ट सबसे पास। तो यहां तक समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी है इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा मतलब पोस्टेरियर। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बैक। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक, और इसको एक और बोलते हैं, और डोर्सल। क्या बोलते हैं, डोर्सल। पोस्टीरियर या डोर्सल, इसको बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल। पोस्टीरियर और डोर्सल। तो इसमें क्या होगा, नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी या ऑर्गन। पोस्टीरियर मतलब नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी या ऑर्गन, जस्ट उस ऑर्गन के बैक में, यानी उसके पीछे। अभी जैसे कैमरा है, इसके जस्ट पोस्टीरियर में कौन है, मैं। मेरे एंटीरियर कैमरा है, मैं कैमरे के पोस्टीरियर में हूं। इसका जस्ट उल्टा होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। मतलब इसमें तो फ्रंट में, ऑर्गन के फ्रंट में कौन सी चीज और कौन सा ऑर्गन आ रहा है, और या कौन सा पार्ट आ रहा है बॉडी का। इसमें जो पोस्टीरियर, उसमें पीछे कौन सा, ये पोस्टीरियर पीछे बोलेंगे तो पीछे बैक में ऑर्गन या बॉडी के पीछे कौन सा पार्ट आ रहा है। तो जैसे मान लो स्टर्नम की बात करें अपन, स्टर्नम वर्टिब्रा इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। मतलब जो वर्टिब्रा है वो स्टर्नम के पोस्टीरियर में। समझ में आ गया। एंटीरियर में क्या है, वर्टिब्रा, स्टर्नम वर्टिब्रा के एंटीरियर है, एंटीरियर में है, और पोस्टीरियर में वर्टिब्रा स्टर्नम के पोस्टीरियर में है, मतलब आगे पीछे। ठीक है, तो एंटीरियर का रखोगे आप फ्रंट, एंटीरियर का हमेशा क्या ध्यान रखोगे, फ्रंट, और पोस्टीरियर का रखोगे ध्यान बैक। यहां से समझ जाओगे आप। मतलब ऑर्गन या उस पार्ट के आगे क्या है, वो एंटीरियर या वेंट्रल, उस पार्ट के पीछे क्या है, पोस्टीरियर या डोर्सल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी, कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो बड़े आगे, ठीक है चलो।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड्स। पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपकी क्लासें ली जाएगी। कोई भी समस्या हो तो जरूर बताओ। नेक्स्ट आता है इसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर। सबसे पहले अपन बात करेंगे सुपीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना जस्ट, वो तो यार मेरा सुपीरियर है, मतलब मेरे से ऊपर है, मेरे से आगे है, आगे नहीं सॉरी ऊपर है, ऊपर ही बोलेंगे इसको। तो इसका अपन ये ध्यान रखना है अपर। क्या ध्यान रखना है अपन को? अपर। सुपीरियर का मतलब होता है अपर। अब जैसे स्टोमक के सुपीरियर क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्टोमक के जस्ट ऊपर क्या है? सुपीरियर इसोफेगस। ये स्टोमक है और ये इसोफेगस और ये स्टोमक। तो इसके जस्ट सुपीरियर, इसके जस्ट ऊपर क्या है? स्टोमक के जस्ट ऊपर ये सुपीरियर है। मतलब समझ में आया? स्टोमक के मतलब अब इसको कैसे बोलेंगे? इसोफेगस इज सिचुएटेड सुपीरियर ऑफ द स्टोमक। इसोफेगस स्टोमक के सुपीरियर में स्थित है। या अब इसका उल्टा करेंगे, दूसरी टर्म इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है, इसको बोल सकते हो लोअर। सुपीरियर अपर, इंफीरियर लोअर, ठीक है। तो अब इसमें कैसे? स्टोमक सिचुएटेड इंफीरियर टू द इसोफेगस, मतलब इसोफेगस के जस्ट नीचे स्टोमक स्थित है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। जो सुपीरियर होता है नियरर टू द हेड, मतलब नियर टू द हेड, नियर टू द हेड। अब ये जैसे स्टोमक है, इसका हेड कहाँ है? ये, इसके नियर में क्या है? ऊपर इसोफेगस। तो ये सुपीरियर में इसोफेगस है। और इसका इंफीरियर का फर्दर फ्रॉम दी हेड, मतलब फिर वही हेड, ये हेड है उसके डाउन में। तो इसोफेगस के इंफीरियर कौन हुआ? स्टोमक, यानी फर्दर फ्रॉम द हेड, और ये नियर टू द हेड। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। इसमें सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर मतलब होता है नीचे। कि स्टोमक है इंफीरियर टू दी इसोफेगस एंड इसोफेगस है सुपीरियर टू दी स्टोमक। ये एक दूसरे से इंफीरियर एंड सुपीरियर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने फर्स्ट पढ़ी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, इंफीरियर मतलब ऊपर एंड सॉरी सुपीरियर मतलब ऊपर, और इंफीरियर मतलब डाउन, लोअर। तो ये चीजें आपको चारों चीज समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड्स। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताना दोस्तों। लाइव क्लास मैंने बोला आपको, लाइव क्लास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस चैनल में, उस दिन से आपके लिए लाइव क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। तो अपन ने अभी डायरेक्शनल टर्म्स में पढ़ी 4 एनाटॉमिकल टर्म, या पोजीशंस बोल सकते हो आप उसको, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो अब अपन बात करते हैं लेटरल। लेटरल मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे
लेटरल। लेटरल तो वैसे आपको लेटरल साइड जो अगल बगल होती है ना, वो लेटरल साइड होती है। ये जो साइड है ये लेटरल साइड, ये लेटरल साइड। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल साइड का मतलब होता है साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइड में। जैसे मेरे लेटरल में क्या है, इधर ये दीवार है, इधर राइट साइड राइट लेटरल, ये लेफ्ट लेटरल है, ये राइट लेटरल है। तो राइट साइड जो बॉडी के जो साइड्स हैं, लेटरल को भी दो भागों में डिवाइड किया है, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। तो जैसे अपन ने स्टोमक की बात की, तो स्टोमक यहाँ पे स्थित होता है। तो इसके जो राइट लेटरल साइड है, राइट लेटरल साइड, ये क्या है, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है। ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। तो स्टोमक के लेटरल में क्या आ जाएगी, ड्यूडेनम, राइट लेटरल में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, लेटरल का मतलब होता है साइड में, साइड ऑफ द बॉडी। जैसे अपन बात करें, हार्ट कहाँ होता है, यहां पर मीडियास्टिनम में। तो हार्ट के जो हार्ट की लेटरल साइड कौन सी होगी, ये लेटरल साइड है। तो हार्ट की लेटरल साइड में क्या होगा, ये कौन सी बोन है, बोन्स आएगी तो पढ़ाएंगे, अभी ऐसे ध्यान रखो। ये ह्यूमरस बोन है, यहाँ रेडियस अल्लाह है, तो ये ह्यूमरस बोन है। तो इसके लेटरल में कौन सी है, हार्ट के लेटरल, ये ह्यूमरस बोन है, हार्ट के लेटरल में है, तो साइड में मतलब। तो ह्यूमरस सिचुएटेड लेटरल साइड ऑफ द हार्ट, मतलब ये बॉडी, यहाँ पे हार्ट है, ये ह्यूमरस बोन है, तो इसके लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड में, हार्ट की लेटरल साइड में क्या है, ह्यूमरस। तो साइड, इसका मतलब होता है साइड, ये ध्यान रखो आप, इसका मतलब होता है साइड में। लेटरल साइड का मतलब होता है साइड में। तो यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है मेडियल। क्या आता है, मीडियल। इसको हिंदी में बोले तो मध्यम है, एक तरह से मीडियल ये होता है, मीडियल प्लेन, ये इसको मीडियम बोलते हैं अपन। तो अपनी जो मिड लाइन है, इसको मिड लाइन बोलते हैं अपन। ये जो होती है ना अपनी, ये वाली, ये होती है मिड लाइन, तो इसको बोलते हैं मिड लाइन। अब इस मीडियल से कौन पास में है, किधर है, वो यहां से अपन डिसाइड करेंगे। इसके मिडिल में नियर में कौन है, इसके नियर में कौन है, इधर नियर में कौन है, इधर नियर में कौन है, इस मिडिल लाइन के नियर में। तो इससे डिसाइड होगा कि इस नियर टू द मिडिल सबसे नजदीक कौन है। जैसे हार्ट की बात करें अपन, द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस, तो मतलब जो हार्ट है वो ह्यूमरस के जस्ट मिडलाइन के सबसे पास में है, ये मिडलाइन, और सबसे पास में कौन सा है, हार्ट, ह्यूमरस के। तो ये समझ में आ गया ना, ये हार्ट मान लो, यहाँ हार्ट, ये ह्यूमरस बोन, ये हार्ट हो गया, ये ह्यूमरस बोन है मान लो। तो इधर अपन बात करें तो सबसे जो ये मिडलाइन है, मिडलाइन में सबसे नजदीक क्या आएगा, ह्यूमरस के हार्ट। तो ह्यूमरस के सबसे पास में है मिडलाइन की तरफ, मिडलाइन की तरफ। तो मिडलाइन की तरफ सबसे नजदीक है हार्ट, ह्यूमरस के। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, इसका मतलब होता है नियर टू द
मिड लाइन, ये मिड लाइन, इसके नियर में सबसे पास में कौन सा ऑर्गन है वो आएगा। तो कोई पूछे कि ह्यूमरस के मिडिल में कौन है, मीडियल, सबसे मीडियल, तो वो आएगा हार्ट। तो द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिपीट करते हैं। एंटीरियर, एंटीरियर टर्म्स पढ़ी। एंटीरियर का मतलब होता है सामने। एक पढ़ी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। एक पढ़ी सुपीरियर, मेरे से ऊपर। एक पढ़ी इंफीरियर, मेरे से नीचे। एक पढ़ी लेटरल मतलब साइड में, बिल्कुल साइड, ये राइट लेटरल, ये लेफ्ट लेटरल। उसके बाद अपन ने पढ़ी मीडियल, मतलब ये मिड लाइन, मिड लाइन के नियर में, मिड लाइन के नियर में, मिड लाइन के नियर में कौन सा पार्ट है, तो ये होगी मीडियल। इसके बाद अपन बात करेंगे अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बार बार यूज होगा, खासकर बोन्स में। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल बहुत बार यूज होगा वो। आप जब मस्कुलोस्केलेटल पढ़ोगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे या बोन्स पढ़ोगे, तब वो टर्म्स यूज होती है। एक होती है प्रॉक्सिमल, एक होती है प्रॉक्सिमल, एक होती है डिस्टल। डी है ये, डी, आर नहीं है। एक होती है प्रॉक्सिमल, एक होती है डिस्टल। ज्यादातर ये ऑर्थो में, ऑर्थो मतलब हड्डी से रिलेटेड, ऑर्थो में ज्यादा यूज होगी है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल की क्या डेफिनेशन होती है? नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ बॉडी कह सकते हो, या लिम्स में ज्यादा यूज होगी। लिम्स मतलब ये हाथ पैर, लिम्स बोलते हैं इनको। नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी या origin of part। या तो किसके नियर हो, जहां से वो अटैच हो रहा हो। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल की बात कर रहे हैं अपन, कहां से पास में हो, नियर, या तो अटैचमेंट जहां से वो जुड़ा हुआ हो, या फिर जहां से वो ओरिजिन हुआ है, जहां से वो उसका जन्म हुआ है, जहां से वो क्रिएट हुआ है वो पार्ट, तो वहां से पास में हो। तो मैंने बताया आपको ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल यूज होते हैं बोन्स में। जैसे मान लो हम हॉस्पिटल में रहते तो वहाँ भी बहुत ऑर्थो में ज़्यादा यूज होती है। मान लो रेडियस, रेडियस में कोई रेडियस बोन है ये, इसमें कोई फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर हुआ तो अब डॉक्टर ने लिखा कि प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, रेडियस बोन का प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड फ्रैक्चर है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे, इसमें अपन बात करें, इधर डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये बोन है, ये ह्यूमरस बोन है, ये रेडियस, ये अल्ना। ठीक है, ठीक है, ये ह्यूमरस बोन, ये अपनी, ये रेडियस और ये अल्ना बोन है। तो जो प्रॉक्सिमल की बात करें तो प्रॉक्सिमल में क्या बताया गया है कि नियर टू द अटैचमेंट, ये जो बोन है
अपन पूरी बोन इसकी पूरे इस पूरी बोन की बात करेंगे अभी, ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस की। तो जो ह्यूमरस है, जो कहाँ टच हो रही है, यहाँ स्केपुला के शोल्डर जॉइंट बनता है, यहाँ पे टच हो रही है बॉडी के, यहाँ टच होकर ये बॉडी बना रही है। तो ये जो पार्ट है नियर टू द अटैचमेंट, और तो इसको बोलेंगे इस पार्ट को प्रॉक्सिमल। पूरा जो पार्ट है ना, पूरी बोन्स का, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना दोनों की बात कर रहे हैं अपन, यहां से यहां तक। तो ये जो ह्यूमरस होगी ये प्रॉक्सिमल मानी जाएगी और ये मानी जाएगी डिस्टल, जो दूर है। अब डिस्टल की क्या डेफिनेशन होगी, यहां नियर टू द अटैचमेंट, यहां हो जाएगा फार टू दी अटैचमेंट ऑफ द बॉडी या लिम्स या origin ऑफ पार्ट, ठीक है। डिस्टल का मतलब हो गया, प्रोक्सिमल तो समझ में आ गया होगा, इस पूरी 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 बोन के प्रोस्पेक्टस में बात करें अपन तो ह्यूमरस बोन प्रॉक्सिमल है रेडियस अल्ना से, ह्यूमरस बोन प्रॉक्सिमल है रेडियस अल्ना से, मतलब उससे नियर में, जहां अटैचमेंट हो रहा है ना उसके नियर में। अब अपन बात करते हैं ओनली ह्यूमरस की। तो ह्यूमरस में ये जो पार्ट है ये सिर्फ अपन ह्यूमरस बोन की बात करें, ये पार्ट हो जाएगा डिस्टल, सिर्फ ह्यूमरस की बात करेंगे ना। अब मान लो डॉक्टर ने कहा कि ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट फ्रैक्चर है, ह्यूमरस बोन का डिस्टल पार्ट फ्रैक्चर है, तो जहां रेडियस अल्ला से जुड़ी होगी एंड ये डिस्टल पार्ट होगा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और नीचे वाला डिस्टल है। पूरी बोन की प्रोस्पेक्ट बस पूरी बोन के रूप में अपन बात करें तो ह्यूमरस प्रॉक्सिमल है और डिस्टल है रेडियस अल्ला, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। डिस्टल का मतलब होता है फार टू द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी या लिम्स या ओरिजिन ऑफ पार्ट, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देसी भाषा में, साधारण भाषा में समझे अपन, प्रॉक्सिमल होता है कैसे समझाएं आपको, जैसे मान लो ये मेरा हाथ अटैच हो रहा है यहां से, तो ये जो पार्ट है ये प्रॉक्सिमल और ये दूर का पार्ट है फार, ये वाला दूर का भाग, ये वाला ये डिस्टल एंड हो जाएगा, ये प्रॉक्सिमल होगा। सिर्फ रेडियस अल्ना की बात करें तो ये प्रॉक्सिमल, यहां से इस बोन की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन रेडियस अल्ना की, तो ये प्रॉक्सिमल क्योंकि इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से फ्री है, जुड़ा नहीं है, अटैचमेंट इधर से ओरिजिन हुआ है इसका, तो ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल। तो ये ज़्यादातर यूज होगी ऑर्थो में, मतलब बोन्स पढ़ेंगे जहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। डायरेक्शनल टर्म्स में अब लास्ट 2 टर्म्स और बची है, उसको भी पढ़ लेते हैं, वो भी कई बार यूज होती है, सुपाइन एंड प्रोन। सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन, ये भी कई बार जब आप पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, वहाँ भी यूज होगी, क्योंकि कई बार अपन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते वक्त या कोई प्रोसीजर करते वक्त पोजीशन दिलानी पड़ती पेशेंट को, तो वहाँ भी ये पोजीशन बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गन्स भी, जैसे लेटे, कई ऑर्गन ऐसे होते हैं जो लेटे हुए ऑर्गन है, सामने, सुपाइन, प्रोन तो पोजीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अपन लास्ट बची है सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। सुपाइन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, फेस अप, फेस डाउन,
नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। एक पेशेंट को अपन ने लेटा दिया, ठीक है, पेशेंट को लेटा दिया अपन ने, ठीक है। इसका फेस अप, ऊपर साइड फेस करके, पैर बिल्कुल सीधे, तो वो हो गई सुपाइन पोजीशन। एकदम फेस अप है, एकदम सीधा लेटा दिया पेशेंट को। पोजीशन की बात कर रहे हैं अपन इसकी, सुपाइन पोजीशन की। पेशेंट को ऐसे लेटा दिया या किसी व्यक्ति को ऐसे लेटा दिया और उसका फेस ऊपर की साइड है, तो वो होगी सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, फेस डाउन, यही यही पोजीशन होगी, बट इसमें जो फेस है वो डाउन, फेस डाउन, नीचे की तरफ देखता हुआ ऐसे, तो वो होगी प्रोन पोजीशन। पेशेंट लेटा हुआ है या एक पर्सन, कोई भी आदमी लेटा हुआ है, उसका फेस ऊपर की साइड है, ऊपर देखता हुआ, फेस अप, तो हो जाएगी सुपाइन पोजीशन। फेस डाउन है, फेस नीचे की तरफ है, एकदम उल्टा, वो होगी प्रोन पोजीशन। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये है पोजीशंस, डायरेक्शनल टर्म, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद और भी टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। डायरेक्शनल पोजीशन के बाद अपन बात करेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स। क्या होते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, क्यों जरूरी है पढ़ना, वो सारी बात करेंगे अभी। ये पढ़ी थी अपन ने डायरेक्शनल टर्म, अब पढ़ेंगे अपन एनाटॉमिकल प्लेन्स। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमिकल प्लेन्स। क्यों पढ़ना जरूरी है एनाटॉमिकल प्लेन्स? क्योंकि एनाटॉमिकल प्लेन की वजह से ही अपन जो बॉडी है उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्शन से उसकी स्टडी कर सकते हैं। अगर सिर्फ ऐसी बॉडी की स्टडी करें तो पीछे का रह गया, साइड का रह गया, बैक की स्टडी कैसे कर पाएंगे अपन? तो जो सेक्शन सेक्शन काट के, जो डेड बॉडी को काट के, या सेक्शन किसी ऑर्गन का सेक्शन काट के अपन देखते हैं, तो उसकी तभी ढंग से स्टडी हो पाती है। तो उसके लिए एनाटॉमिकल प्लेन्स, जो उसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर देता है। एनाटॉमिकल प्लेन्स तीन टाइप के होते हैं। एनाटॉमी में एनाटॉमिकल जो प्लेन होते हैं, तीन तरह से अपन बॉडी को काट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, और मैंने बता दी क्यों जरूरी है स्टडी, हर एंगल से स्टडी करने के लिए। जो फर्स्ट आती है, फर्स्ट जो प्लेन है मीडियल या मेडियल, सेजाइटल या वर्टिकल, मीडियन बोल सकते हो, मेडियल, मीडियन, मीडियन बोल, मीडियन, सेजाइटल, वर्टिकल, एक ही नाम है ये। क्यों अलग अलग एक ही नाम है, अलग चीजें पर नाम एक क्यों है वो समझाऊंगा मैं आपको। ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं थोड़ा। ये बॉडी होगी अपनी, ठीक है।
मीडियन का मतलब होता है बीच में से, लॉन्गिट्यूडनल, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। बॉडी को बीच में से दो भागों में बांटना, यहां से काट के दो सेक्शन, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको। तो ये जो प्लेन बना, ये मीडियल प्लेन है जो बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर देता है। इसकी वजह से समझ में आ गया होगा। इसको सेजाइटल क्यों बोलते हैं? सेजाइटल भी, वर्टिकल का मतलब होता है एक, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल, हिंदी में मुझे आइडिया नहीं क्या बोलते हैं, पर इसको बोलते हैं ऐसे काटना, मतलब वर्टिकली, वर्टिकली काटना। वर्टिकली काटने से बॉडी बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो ये वर्टिकल। सेजाइटल क्यों बोलते हैं इसको? एक सूचर होता है सेजाइटल सूचर, वो पढ़ेंगे अपन जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो स्कल पढ़ेंगे तब आएगा सेजाइटल। सेजाइटल एक सूचर होता है, ये जो बोन है ना स्कल की बोन, एक ये बोन, ये बोन, इसको ये दोनों पेराइटल बोन है, ये बोन, ये दो बोन पेराइटल बोन है। ये और ये बोन पेराइटल, ये बोन पेराइटल, और ये जो बीच में है ना, ये जो फेस साइड की तरफ का है, ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन। कौन सी? ये बोन फ्रंटल, अपन बात कर रहे हैं यहाँ की। और इन दो बोन को जोड़ने वाला जो सूचर होता है यहाँ पे, ये वाला, ये सूचर, इसको बोलते हैं अपन सेजाइटल सूचर। मतलब बॉडी को सेजाइटल सूचर से दो भागों में बांट देना। समझ में आ गया? मीडियल का मतलब तो बीच में से दो भागों में, यहां से भी दो भागों में बांटेंगे तो भी सेजाइटल सूचर तो जाएगा ही यहां से, ये यहां से दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं मेडियन, मेडियन या मेडियल, सेजाइटल और वर्टिकल प्लेन। इस तरह अपन इसको डिवाइड करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा यार, इतनी अच्छी तरह समझाया फिर भी। मीडियल और सेजाइटल और वर्टिकल प्लेन आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है, दूसरा प्लेन आता है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा मेडियन, सेजाइटल और वर्टिकल। दूसरा आएगा फ्रंटल, या कोरोनल, या ओब्लिक प्लेन। फ्रंटल, कोरोनल, ओब्लिक प्लेन। इसमें बॉडी को कैसे डिवाइड किया जाता है? इसमें बॉडी, ये अपन ने पहले जो पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, मेडियल में बीच में से डिवाइड करते हैं बॉडी को दो बराबर भागों में, और इसमें आपको डायग्राम से पता चलेगा यार, इससे पता नहीं चलेगा।
अब ये वाला डायग्राम देखो आप में, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन का। इस डायग्राम में देखो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब आगे से और पीछे से बीच में से, मतलब आगे से और पीछे के बीच में से काटा लॉन्गिट्यूडनली है, ऐसे ही काटा है बॉडी को, यूं लॉन्गिट्यूडनली काटा है, पर यहां से काटा है बीच में से। आधा शरीर इधर, आधा शरीर पीछे, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे पोस्टीरियर पीछे, दो बराबर भागों में काट दिया। तो ये देखो आपको, ये देखो ये आगे का पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है इसके पीछे एक पोर्शन और है, तो वो अलग भाग हो गया, ये आगे का भाग हो गया, तो दो बराबर भागों में बांटा है। तो इसको फ्रंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैसे काटा है इसको, ऐसे, ये फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल, तो ये फ्रंटल बोन से काटा है इधर। और ये जो सूचर है जो फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से जोड़ता है, इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। कौन सा? कोरोनल सूचर। इसकी वजह से इसको कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है। ओब्लिक, मतलब ओब्लिक काटा है, ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब होता है कि तिरछा, ओब्लिक का मतलब तिरछा होता है ना, तो बॉडी को तिरछा काटा है, मतलब ऐसे, ऐसे तिरछा। तो ये आधा शरीर आगे, आधा शरीर पीछे, ये दो भागों में। तो इससे अपन क्या है, जो अपनी इस पोर्शन, इस सतह के पीछे का जो पार्ट होगा उसका अध्ययन करेंगे, और पीछे के आगे मतलब एंटीरियर, जैसे बैक का जो बीच का पार्ट होगा उसका इसमें स्टडी करेंगे, ऐसा सेक्शन काटने के बाद। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, दो अपन ने पढ़े, डायग्राम में समझ में आ गया होगा आपको। फ्रंटल, कोरोनल, ओब्लिक, पहले पढ़ा था मीडियल, सेजाइटल और वर्टिकल। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। समझ में आ गया हो तो यस, समझ में नहीं आया हो तो नो कमेंट करके लिखो, ठीक है, कमेंट करके लिख लो। समझ में आया हो तो यस, और समझ में नहीं आया हो तो नो। अब आता है तीसरा, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल या एक्सियल, एक्सियल। ट्रांसवर्स का मतलब होता है बीच में से काटना, ट्रांसवर्स, ये पार्ट काट दिया, डाउन, अपर का पार्ट आगे, मतलब आधा ऊपर का आधा नीचे का, ऊपर नीचे से बीच में काट दिया। इस बार इसमें अपन ने जो फर्स्ट पढ़े उसमें क्या होता था, राइट लेफ्ट दो पार्ट, फर्स्ट वाले में राइट लेफ्ट हुआ, और सेकंड वाले में फ्रंट और बैक हुआ। इसमें अपर और डाउन वाला, लोअर वाला। तो इसमें कैसे काटेंगे अपन, ये है, ये बॉडी है, ट्रांसवर्स काटना है अपने को, ये वाला, इस तरह काट देंगे इसको, ठीक है, यहां से आधा भाग ऊपर वाला, आधा भाग नीचे वाला, दो भागों में बराबर डिवाइड हो गया, अपर एंड डाउन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लेन हो गया, ये जो प्लेन बनता है इसको काटने के बाद वो हो गया ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल या एक्सियल प्लेन। इस प्लेन में ऐसे काटते हैं। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दोस्तों तीन टाइप के होते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो आज बहुत सारी टर्म्स पढ़ी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा।
और आपको कोई समस्या हो लाइटिंग में, क्लैरिटी में, वॉइस में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी भेजो ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैंने पहले बताया कि जहाँ तक 1 के सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक लाइव नहीं आऊँगा। तो कोशिश ये है कि आप जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइब करो, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं भी आपको पढ़ाने में बहुत और इससे भी अधिक मेहनत कर सकूं। तो दोस्तों, ये था आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट। अब कुछ और इंट्रोडक्शन मतलब टर्म्स बची हैं कुछ इंट्रोडक्शन में, तो वो अपन नेक्स्ट कल पार्ट 3 में पढ़ेंगे उसको। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते। चलो।